नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज चुनावी बिगुल फूंक दिया, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ने जनसंख्या पर सियासी शिगुफा छोड़ दिया। अब इन दोनों खबरों में कोई लिंक है या नहीं, बहस इस पर नहीं होगी। दरअसल IBC 24 ने इसे शिगुफा क्यों कहा है, जरा वो समझिएगा। जुलाई 2019 में राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। इस पर 2 बच्चों वाला नियम लागू करने पर नियम था कि अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र था उस बिल में। 2 साल बाद इसी मुद्दे पर संसद में 2 अप्रैल 2022 को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बिल की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर 1.5 महीने बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जल्द आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो सवाल यही है कि शिगुफा नहीं तो और क्या है। 2 खास मेहमान मृणाल पंत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। बहुत स्वागत मृणाल जी आपका। और शंकर लाल तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े अनुभवी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार शंकर लाल जी। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करता है। जल्दी आने वाला जब इतने कड़े और बड़े फैसले हो गए तो बाकी का भी। देश की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बात के संकेत दिए। मंगलवार को गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत करने रायपुर पहुंचे प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द आने वाला है। प्रहलाद पटेल के इस बयान देने के 24 घंटे के भीतर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी राय रखी। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये चर्चा चलती रहती है समाज में। There are many people who keep saying कि ये भी कानून बनना चाहिए, ये भी कानून बनना चाहिए, ये भी कानून बनना चाहिए। We keep listening to it। हालांकि केंद्र सरकार लोकसभा में कई बार कह चुकी है कि इस तरह का कानून लाने का कोई इरादा नहीं। ऐसे में प्रहलाद पटेल के बयान पर जुबानी जंग छिड़ गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। यदि ऐसा बोले हैं तो फिर वो स्पष्ट करना चाहिए कि उसमें क्या लाना चाहते हैं, क्या है। एक लाइन बोल देने से बात तो बनेगी नहीं। उसकी ठोस कार्य योजना बनानी होगी और क्या योजना है उसके बारे में खुलासा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं कहना चाहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण का जो पहले पूर्व में नियम बनाए गए उनका पालन नहीं हुआ। जबरदस्ती ऐसा कोई कानून न बनाया जाए जिससे आदमी पे जबरदस्ती कानून थोपा जाए। वैसे ये पहली दफा भी नहीं है कि जब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा छिड़ी हो। इसके पहले भी UP, MP समेत कई राज्यों में इसे लागू करने की मांग उठ चुकी है। इसे लेकर जमकर सियासत भी हो चुकी है। अब सवाल ही उठता है जनसंख्या नियंत्रण कानून की कितनी जरूरत है और जिन देशों में कानून लागू है वहां इसका कितना लाभ हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शंकर लाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, पूर्व विधायक भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शंकर जी, जब जनसंख्या को आप कहते हैं कि हमारी एक ताकत है, तो इस ताकत को कम करने की बात क्यों करते हैं, और बात करते हैं तो खुलकर बोलते क्यों नहीं? अब अभी तो आपने बोलने के लिए आहूत किया है, इसलिए हम खुल के बोल रहे हैं। नड्डा जी खुल के बोल के गए हैं। पिछले समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वर्तमान गृह मंत्री जी, उन्होंने कई बार खुल के बोला है और प्रहलाद पटेल जी ने भी अभी खुल करके बोला है। और इसलिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के मामले में भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है और इस नाते वो इसका मसौदा भी बना चुकी है। आज ही माननीय अखिल भारतीय अध्यक्ष जी ने बताया, नड्डा जी ने, और ये बात काफी दिनों से चल रही। अब अपन इसको अगर ये मान लें कि शिगुफा है, तो सच ये है कि जनसंख्या जमाने में जब हमारे 10-5 पार्लियामेंट मेंबर जीतते थे, विधानसभाओं में 10, 25, 50 विधायक रहते थे, जब हमने 370 की बात करी तो लोगों ने उसे यही माना। जब हमने अखंड भारत की बात कही, लोगों ने इसको यही माना। जब हमने राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने की बात कही, उसको लोगों ने यही माना।
और इसलिए कौन क्या मानता है, कौन क्या सोचता है, ये हम नहीं जानते। पर आपसे हम आपको ही अपना गवाह बना रहे हैं, आप निर्णायक हो हमारे, आपको ही गवाह बना रहे हैं कि हमने तो जो हमने कहा है वो हमने किया है। और कोई आज पहली बार अभी नई चर्चा नहीं है ये। और रही बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की उपयोगिता की, तो आप देखिए, अभी आपने हमको कहा इशारा करके कि आप जनसंख्या को अपनी ताकत मानते हैं। निश्चित रूप से जनसंख्या को कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अपने नागरिकों को अपनी ताकत मानेगा, पर उसके बावजूद भी परिवार नियोजन कोई भाजपा ने तो नहीं चलाया था। परिवार नियोजन तो हिंदुस्तान के अंदर आज से लगभग, मेरा जो याददाश्त है, मेरे को डेट वर्ष से याद नहीं है, पर 25-30 वर्ष हो रहे हैं। और परिवार नियोजन चलाने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, और उसके बावजूद उसमें हमको सफलता कितनी मिली है इसका आंकलन, कितनी हमको सफलता मिलनी चाहिए थी इसका आंकलन। अभी आपने एक निवेदन कर आपने कहा कि कई अन्य देशों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा है, वहां के फायदे और नुकसान के बारे में हम विचार करेंगे। अच्छी बात है, उससे कुछ न कुछ और जानकारियां हासिल होंगी। पर मृणाल, ठीक है, अब आपकी बात सर शंकर जी, आपकी अलग अलग ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। मृणाल जी हमारे साथ हैं, आप बने रहिएगा शंकर जी। अलग अलग देशों की अलग अलग, नहीं सुनिए मेरी बात पूरी नहीं, आधा सेकंड। अच्छा, पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। परिस्थितियां हैं, अलग अलग आवश्यकताएं हैं, और इसलिए देश के अंदर ये सब, हर पार्टी ने, आज भले कांग्रेस पार्टी कुछ बोलने लगे, कोई दूसरी पार्टी कुछ बोलने लगे, क्योंकि उनका लक्ष्य देश नहीं, उनका लक्ष्य नरेंद्र मोदी आते, वो कुछ भी कहे, पर जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, इसे समय समय पर पार्टियों ने माना है, और इसके लिए ठीक, आपकी बात हो गई सर। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने को शंका करने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने का। ओके ओके शंकर जी। मृणाल जी देखिए, शंकर लाल तिवारी जी जो कह रहे हैं कि ये शगुफा नहीं है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और ये तो हमारे एजेंडे में है। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण मसलों पर भारतीय जनता पार्टी का रुख बिन पेंदे के लोटे जैसा है। कब क्या कहते हैं, कब लुढ़क जाते हैं, कब पलट जाते हैं, इसका किसी को कोई अंदाज नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, किस तरह के अच्छे दिन आए हैं हम सब देख रहे हैं। 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने थे, बाद में कह दिया कि ये तो केवल जुमला है, इसका चुनावी मामले से और इसको गंभीरता से लेने का कोई अर्थ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देश में देने की बात हुई थी, और आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी विश्व में सबसे उच्चतम, हर डिबेट में चाहे विषय कुछ भी हो, पर हम बात करेंगे पे जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के विकास से सरोकार रखा है, उस पर अपनी कही हुई बात से पलटी मारी है। जी, एक मेरी छोटी सी बात है, आप जरा सुन लीजिए। गलत तरीका है, उसको लागू कर। मृणाल जी, आप अपनी पूरी बात कीजिएगा, पूरा समय दूंगा। बहुत छोटी सी बात है सर, विषय पे केंद्रित रहे तो बहुत अच्छा है। हम 3 लोग बैठे हैं और हम तीनों लोगों को मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है, तो विषय पर रहें, जो आज का विषय है तो अच्छा आएगा। अगर उसमें कोई ऐड करना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, लेकिन विषय पर रहिए मृणाल जी प्लीज। अब जहां तक जनसंख्या नियंत्रण का सवाल है, तो मैं 3-4 सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। बिल्कुल। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी संगठन सार्वजनिक मंचों पे खड़े होते हैं, भगवा वस्त्र पहन के आते हैं, विश्व हिंदू परिषद का मंच होता है, बजरंग दल का मंच होता है, और वहाँ पे बड़े बड़े आह्वान होते हैं हिंदुस्तान की जनता से कि 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करो, इस समय आपको एक युद्ध लड़ना है और उस युद्ध में इन लोगों की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जो सरकार का हिस्सा है, एक हाथ तो ये कहता है लोगों को भड़काते हुए कि 10-10 बच्चे पैदा करो, और दूसरी तरफ दूसरा हाथ जो सरकारी पक्ष है, जो विधायिका में है, वो कहता है कि हम केंद्र में जनसंख्या नियंत्रण का बिल लाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में एक प्रमुख सचिव ने एक चिट्ठी लिख दी उन सरकारी अधिकारियों को जो जमीनी स्तर पे जनसंख्या नियंत्रण का काम करते थे। उनको एक ईयरली टारगेट दिया जाता था, और वो कहीं 1 या कहीं 0 या कहीं 2 नसबंदी कराते थे, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आसमान सर पे उठा लिया कि ये चिट्ठी कैसे लिख दी, और आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी करने वाले अधिकारियों पर बेवजह दबाव बना रहे हो। एक दौर था आज से 40 साल पहले,
जब एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पे जनसंख्या नियंत्रण और इस बारे में लोगों को जागरूक करने का अभियान प्रारंभ किया था, तो सड़कों पर आकर भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी संगठन उसके विरुद्ध आंदोलन किया करते थे। इस बार घोषणा हो गई, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में देश में नियम बनाने से पहले जो जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ी जनसंख्या वाला देश है और यही हिंदुस्तान की ताकत है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जनसंख्या सारी समस्याओं की जड़ है। तो ये कैसी सरकार है जिसके पास नीति है, न जिसको पता है कि आगे किस तरह से लेकर जाना है। मृणाल जी, आप ये कह रहे हैं कि कानून के बजाय अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो ये बेहतर है किसी कानून को थोपने से पहले। शंकर लाल जी, इसका आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के यदि कोई सवाल मुझसे कर रहा है होगी जब तो नियम मित्र कायदे का एक प्रस्ताव या एक मसौदा मेरा फर्ज है और जनता भी सुन रही है। अब आप भी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, हम तो अभी केवल इतना कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को। हाँ जी, शंकर लाल जी बोलिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, इन तीन नामों का फीबिया है कांग्रेस वालों को। कोई भी बहस होगी वो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को सामने लाएंगे। अभी मैं अच्छे से मैं जनसंघ के जमाने से काम कर रहा हूँ, 20 साल की उम्र से पार्टी की विचारधारा के साथ। मुझे कभी भी याद नहीं आता मेरे मित्र ने कहाँ सुन लिया, कहाँ पर देख लिया, कहाँ पढ़ लिया कि भारतीय जनसंघ के लोग, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं जब परिवार नियोजन का काम शुरू हुआ था, बाद में 80 में भारतीय जनता पार्टी आई, पर इन्होंने कहाँ देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों में आंदोलन कर रही है कि परिवार नियोजन के विरुद्ध। और इसलिए इस तरह के थोथे आरोप और मिथ्या आरोप लगा करके न सिर है न पैर है, कुछ भी कह करके आप जनता को बरगला नहीं सकते। नंबर 2 बात, जहाँ बजरंग दल की या किसी की अभिव्यक्ति की बात है, तो आपकी पार्टी के अंदर तो दिग्विजय सिंह जैसे ऐसे महान नेता हैं जो पाकिस्तान की वकालत करने लगते हैं। अब हमारे यहाँ देश के अंदर किसी साधु महात्मा ने, किसी अन्य व्यक्ति ने और कोई बात कहीं भाषण में कह दी, पर सरकार ने, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने मातृ मृत्यु दर, आपने कहा कि जनसंख्या हमारी ताकत है, कांग्रेस के मित्र भी बोले कि हमारे प्रधानमंत्री और सब कहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बड़ी जनसंख्या के देश है, ये हमारे लिए ताकत है। निश्चित रूप से है। इसलिए हमने मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर किस तरह से घटे और किस तरह से उसमें हम अंकुश लगा पाए, वो तो शंकर लाल जी अपने सामान्य स्तर पर है, लगातार वो गिर रही है। TFR अगर देखिए तो गिरी रही है, कमी हो रही है। लेकिन शंकर लाल जी देखिए, हम शिगुफा इसको इसलिए कह रहे थे कि आपको तारीख मैं बता देता हूं, 2 अप्रैल 2022 को स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भरी सभा में कहा कि ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई बिल नहीं आ रहा है। उसके 1.5 महीने बाद ये कह दिया था। मैंने इसीलिए शिगुफा कहा था, आपको कोई टारगेट करने की मंशा नहीं थी। नहीं, पार्लियामेंट में कुछ और बयान होता है, सड़क पर कुछ और, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप अन्यथा न ले, मैं आपके सबके अंडर में काम, मैं आप सबके अंडर में काम कर चुका हूँ प्रिंट मीडिया में लंबे समय, तो मुझे तो मजा आती है भाई साहब जब इस तरह की बातें आप कहते हो। सच ये है, मेरा पत्रकार जग जाता है और मुझे अच्छा लगता है। मेरे को भी कुछ बोलने का अवसर आपने दिया, इसलिए मैंने कहा आप कहीं मेरे सामने, न मैं आपका टारगेट हूँ ना आप मेरे टारगेट है, पर जनसंख्या तो मतलब बीजेपी का ये इस पर स्टैंड क्लियर है कि ये कानून आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान किस परिप्रेक्ष्य में आया, किस टोका टाकी के बीच उन्होंने ये बात कही, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखनी पड़ेगी। पर आप इससे आश्वस्त हो जाइए, जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, राज्य की भी कई सरकारें हैं जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के एजेंडे पर वचनबद्ध है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने के बावजूद
तो अब इसमें किसी शंका कुशंका का कोई स्थान ठीक है, नहीं। कोई शंका और नहीं रहेगी। बजरंग दल, मृणाल जी, बजरंग कोई दल शंका नहीं और रहेगी। आप विश्व हिंदू इसका जवाब परिषद का दीजिए। नाम लेकर आप कुछ के कहना भी चाह रहे हैं। छाती पीटने से कुछ होने वाला है। शंकर जी, मृणाल जी को सुन लेते हैं। क्या कह लूं तिवारी जी, भाई अगर इतना आत्मविश्वास है तो वो कानून लाते क्यों नहीं है? और इस कानून की देश को जरूरत है। भारी बेरोजगारी है, सरकार के पास लोगों को देने के लिए नौकरियां नहीं है। इसका एक कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। जमीनें खत्म हो रही हैं, खेतों की जोत खत्म हो रही है, लोग किसानी के माध्यम से अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे। इसका कारण है जनसंख्या को रोकने के लिए तो कांग्रेस पार्टी जनसंख्या नियंत्रण के समर्थन में है कि विरोध में, इसको स्पष्ट करिए। आपको मेरे जवाब से इसका उत्तर मिलेगा ना। सवाल क्यों सुन रहे हैं? सुन तो लीजिए पूरी। अरे सीधा सीधा पूछ रहे, बता दीजिए ना। देश जानता है कि मैं आतुर हूँ कि आप पक्ष में है कि विपक्ष में है, समर्थन में है कि विरोध में। बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण देश के अंदर आवश्यक है कि नहीं है? सुन तो लीजिए, आप बताइए ना, आप मसवेदा लेकर आए हैं क्या? और जब आप तक कोई मसवेदा लाएंगे नहीं तो उस पर प्रतिक्रिया कैसे देंगे? क्या नियम है, क्या कानून है, किस तरह से आप इसे करना चाहते हैं? ये देश जानना चाहता है। आप बता दीजिए कि क्या आप हिंदुस्तान के समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक से ज्यादा बच्चा नहीं होगा? आप बता दीजिए क्या प्रावधान है। आप बता दीजिए। आप बोलते हैं कि अगर पहला बच्चा अगर लड़की है किसी परिवार में तो क्या भारतीय जनता पार्टी आज बोल रही है डिबेट में कि दूसरा लड़का पैदा करने की इजाजत नहीं देगी? आप बताइए ना क्या प्रावधान है। जब तक प्रावधान सामने नहीं होंगे तब तक प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। सैद्धांतिक तौर पर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास होने चाहिए, इस पे कोई भी असहमत नहीं होगा। क्यों असहमत होगा? ये तो देश को आगे ले जाने वाला कदम है। लेकिन वो प्रावधान और मसौदा ऐसा होना चाहिए जो हिंदुस्तान की जनता को स्वीकार्य हो। वो ऐसा होना चाहिए जिसमें जनसंख्या का नियंत्रण भी हो, लेकिन उससे समाज में असंतोष भी नहीं फैले। देखिए, साथ तो है शंकर लाल तिवारी जी, मृणाल पंत जी आपके, लेकिन वो शर्तें देखना चाहेंगे। शंकर लाल जी, मृणाल पंत जी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, लेकिन वो शर्तों को देखना चाहेंगे। पहले आप इसे लाइए तो पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं, सड़क पर कुछ और कहते हैं। ये बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं भाई साहब। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक कहावत है कि तालाब में मेड़ नहीं पड़ी और मगर उतराने लगे। थोड़ी ग्रामीण अंचल की कहावत है कि इस डिबेट में बैठ करके क्या हम मसौदे की मांग कर सकते हैं? क्या मसौदा क्या ऐसी चीज है जो कानून बन रहा है जिसकी बुलेटिन बना के अभी से बांट दी जाए? के जरिए आप जनता से संवाद कर सकते हैं, ये आपको मौका है। जनता को आप बता सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। कर रहा हूँ, तो इस डिबेट से बहुत कुछ हो सकता है शंकर लाल जी। कांग्रेस ने भी आपको कहा है, भले उन्होंने दबी जुबान, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी ये पूछना यहाँ बैठ करके कि उसका मसौदा क्या है। अरे भैया जी, तुम्हें इतनी चिंता है तो अपने राष्ट्रीय नेता से कहिए, राहुल जी से, कि पार्लियामेंट में सवाल लगा ले, और पार्लियामेंट में सवाल लगाएंगे उसका उत्तर आ जाएगा। और जो अभी ये बात है कि पार्लियामेंट में दो प्रकार की बात करते हैं, मैं स्वास्थ्य मंत्री के बारे में आपने जो कहा कि उन्होंने कुछ कहा, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं। कहा होगा, आप सच बोल रहे होंगे, पर इसके बावजूद पार्लियामेंट में भी और जनरल जगहों पर भी और हमारे संकल्प पत्र में भी हमने बार बार कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है। और यदि आप बुद्धिजीवियों से आप रिकॉर्ड बात करेंगे, चाहे किसी अधिकारी से करें, चाहे समाज सेवक से करें, वो ये सारे लोग मानते हैं। और अंततोगत्वा कांग्रेस का मित्र भी हमारे बैठे हैं जो, उन्होंने भी कहा कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अरे आपत्ति नहीं, आपको मसौदा चाहिए, आप चिंता मत करो, आप घबराओ मत। आप ऐसे राम जन्मभूमि की तारीख पूछते रहे, धारा 370 की तारीख पूछते रहे, तारीख बता दीजिए कब लाएंगे। अरे तारीख भी बताएंगे, कानून भी लाएंगे और आपके सामने लाएंगे, पार्लियामेंट में आएगी, आपको बहस करने का अवसर मिलेगा। वो आपको नसीहत दे रहे हैं समर्थन कर रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, हमने जो कहा है वो करेंगे। और आपसे पूछ के नहीं करना हमको, ये भी समझ ली। अच्छा, आपसे पूछेंगे भी नहीं। कोई सर्टिफिकेट नहीं। संकट में है कि
तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की, आप किसी से पूछते नहीं हैं और आपने साबित किया है कि देश की संसद भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलती। कृषि कानून का भी विधेयक पारित हुआ था तो बिना बहस के पारित हुआ था। देश की जनता क्या सोचती है उसको आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे तिवारी जी? आप तो पत्रकार रहे हैं, सम्मानित आदमी रहे हैं, भौकाल मत करिए, जरा दूसरों को भी सुनने का मादा रखिए, मेरी बात कहने का अवसर दीजिए। देखिए महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। देश की जनता जानना चाहती है कि कैसा कानून आएगा, क्या एक बच्चे की अनुमति होगी, 2 बच्चे की अनुमति होगी, कहाँ प्रतिबंध लगेगा, यदि कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो क्या सजा होगी, जुर्माना होगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी। ऐसे ही थोड़ी कानून आ जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ लोगों की मान्यताएं जुड़ी हैं, इसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसके साथ देश की प्रगति भी जुड़ी है। अब चीन ने इसमें कई तरह के प्रयोग किए। वहाँ तो एक बच्चा हो जाता था तो सरकार जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करवा देती थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक बच्चे के बाद हिंदुस्तान में भी लोगों की नसबंदी करवा देगी? हमारे यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है जहाँ लोगों को पूरी तरह से जानकारियाँ नहीं है, बातें सुन लीजिए। तो सवाल जो गंभीरता है, जो गंभीरता है, आपके मंत्रियों को, आपके प्रधानमंत्री को समझना चाहिए किस बात की चर्चा कैसे की जानी चाहिए। हर बात की चर्चा चुनावी सभाओं में नहीं होती। ये ऐसा मुद्दा था जिस पे पहले पार्लियामेंट पे एक कागज आना चाहिए था। उस पे देश में विभिन्न लोगों के, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न संस्थाओं के, डॉक्टरों के, महिला सशक्तिकरण में काम करने वाले लोगों के, बच्चों के उद्धार के काम करने वाले लोगों के, परिवार कल्याण पर काम करने वाले लोगों के सुझाव लिए जाने चाहिए, आपत्ति ली जाने चाहिए। उसके बाद इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। केवल ऐसा व्यक्ति जिनको शासन चलाने का अनुभव नहीं है, जो केवल घोषणावीर हैं, वो ही ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कि कहीं भी कुछ भी घोषणा करते हैं। मेरी गंभीर आपत्ति है, मूर्ख की भाषा ठीक नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण समय है। नहीं, ये मूर्ख की भाषा ठीक नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण हरकत है तिवारी जी, किसी व्यक्ति तुम्हारा मूर्खतापूर्ण बयान है मिस्टर, हरकत है ये मूर्खतापूर्ण है। शोभा नहीं देती जमींदार पद पे लोग बैठे हुए लोगों को। ये मूर्खतापूर्ण हरकत है, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं। जो कृत्य है वो शोभा नहीं देता बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। भैया ये मूर्खतापूर्ण बयान है कि अभी भी कानून आया नहीं, आपने उसका अध्ययन किया नहीं और आप उसमें भ्रम फैला रहे हो। आप वैक्सीन पे भ्रम फैलाते हो, आप लॉकडाउन पे भ्रम फैलाते हो, प्राकृतिक। चलिए, भाषा की एक मर्यादा होती है, वो बनी रहनी चाहिए। यही IBC 24 आप सभी से अपील करता है। इस बहस में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया शंकर लाल तिवारी जी। समय यहाँ पर खत्म होता है हमारा और आपका, लालपन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मूर्खतापूर्ण बातें करें बैठ करके।